समझा बाबू, समझ लो, है ना। बैलेंस फोर्स किसको कहेंगे सर? किसी को नहीं, अगर किसी बॉडी पे बाबू, किसी बॉडी पे है ना बाबू, किसी बॉडी पे चाहे ब्लॉक पे बाबू, अगर टोटल फोर्स का सम, रिजल्टेंट फोर्स का सम, रिजल्टेंट या तो बाबू टोटल फोर्स बोलो, चाहे रिजल्टेंट फोर्स बोलो, चाहे नेट फोर्स बोलो, सारे फोर्स का सम अगर 0 आ रहा है तो हम लोग कहेंगे उस बॉडी पे कैसा फोर्स लग रहा है सर? बैलेंस फोर्स लग रहा है। कैसा लग रहा है? बैलेंस फोर्स लग रहा है ना। जैसे बाबू अब फोर्स हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये ध्यान देना, फोर्स हमेशा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी होगा वो तो किसी एक डायरेक्शन के वैल्यू को, अगर आपको फोर्स में किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, तो अगर इस डायरेक्शन का वैल्यू को, इस डायरेक्शन में अगर फोर्स के वैल्यू को अगर पॉजिटिव माने, इस डायरेक्शन में फोर्स के वैल्यू को अगर पॉजिटिव माने इस डायरेक्शन में, तो ये 10 न्यूटन इधर लग रहा है। तो ये वाला जो फोर्स है बाबू, ये वाला जो फोर्स है उल्टे डायरेक्शन में, ये वाला फोर्स उल्टे डायरेक्शन में, एक इधर से लग रहा है और दूसरा इधर से लग रहा है। तो इधर वाले डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मान रहे हो तो इधर वाले फोर्स का वैल्यू कितना लिखोगे? +10 न्यूटन। तो इसका उल्टा हो गया ना, ये वाला फोर्स क्या बाबू? इसके उल्टे डायरेक्शन में ये वाला फोर्स है वो क्या? इस फोर्स का उल्टा डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा? -10 न्यूटन हो जाएगा। हमेशा ध्यान देना, ठीक। तो -10 + 10 कितना? 0 न्यूटन, 0 न्यूटन है ना, 0 न्यूटन, ठीक। तो अगर बाबू इस पे क्या हो गया, जितना भी फोर्स लग रहा था सारे के सारे फोर्स का सम क्या है? 0 हो गया। तो हम लोग कहेंगे वो ये बॉडी पे कैसा हो गया? वो बैलेंस फोर्स हो गया। इस बॉडी पे कैसा हो गया? वो बैलेंस फोर्स हो गया, बैलेंस फोर्स हो गया, बैलेंस फोर्स हो गया, है ना, बैलेंस फोर्स हो गया, ठीक। बैलेंस फोर्स हो गया, है ना, वो बैलेंस फोर्स हो गया, है ना। अरे शैतान कुछ नहीं है वो बैलेंस फोर्स, कुछ नहीं है। 3-4 गो फोर्स लगाओ बाबू, अगर सारे फोर्स का सम क्या हो? 0 हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स। जैसे ये ब्लॉक हो गया, है ना, इसको क्या करो? इधर से भी ठेलो, और जितना जितना फोर्स से इधर से ठेल रहा है उतना ही फोर्स से क्या करो? इधर इधर से ठेलो, और उतना ही फोर्स से इधर से ठेलो, सेम फोर्स से। तो अगर इस डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू थी पॉजिटिव ले रहा है, इधर 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 डायरेक्शन फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव ले रहा है, माने इधर से ठेल रहा है तो इसको पॉजिटिव ले रहा है, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में इसको इधर से ठेल रहा है, तो इस केस में इसको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। और दोनों को जोड़ दो, है ना, दोनों को क्या करो? जोड़ दो। सब्ट्रैक्शन भी है, एडिशन है, तो दोनों को जोड़ दो। अगर देखो रिजल्ट 0 आ रहा है तो कहेंगे इस ब्लॉक पे क्या है सर? बैलेंस फोर्स है। तो जब भी किसी सिस्टम पे बैलेंस फोर्स लगेगा, है ना, बैलेंस फोर्स लगेगा, है ना, तो या तो वो ऑब्जेक्ट स्थिर में है, या बॉडी अगर स्थिर में, तो क्या रहेगा? एट रेस्ट में रहेगा। अगर ये बॉडी एट रेस्ट में, तो ये क्या रहेगा? एट रेस्ट में रहेगा, ठीक। और मान लो बाबू ये बॉडी क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। मान लो कोई बॉडी है बाबू, बॉडी है बाबू, है ना, बॉडी है बाबू, है ना, बॉडी है। जैसे मान लो अगर ये बॉडी है, अगर ये मोशन में कर रहा और इस पे बैलेंस फोर्स लगा रहा, है ना, इसमें जितना इधर से लगा रहा उतना ही इधर से लगा रहा, है ना, ठीक। जितना इधर से लगा रहा उतना ही इस डायरेक्शन से लगा, इधर से लगा रहा, है ना, ठीक। दोनों सेम सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। और ये बॉडी अगर क्या कर रहा, मूव कर रहा था, पहले से मान लो बाबू, पहले से कोई गाड़ी था मूव कर रहा था, और जितना इधर से चल रहा उतना आगे से चल रहा है, तो उस केस में ये बॉडी क्या होगा? मोशन में रहेगा, मोशन में रहेगा, है ना, मोशन में रहेगा। मतलब बैलेंस फोर्स पे बाबू, बैलेंस फोर्स पे बाबू, है ना, बॉडी पे कोई चेंज नहीं होता। बैलेंस फोर्स से बाबू क्या होता है? बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट, मतलब वो अगर मोशन में है सर तो मोशन में रहेगा बाबू। अगर वह बाबू क्या है, वह बाबू अगर एट रेस्ट में, ये एट रेस्ट में, तो जितना फोर्स है इसको इधर ठेल रहा है उतना ही फोर्स है इसको इधर ठेलो, है ना। तो इसमें मोशन नहीं होगा, बैलेंस फोर्स इस पे लग रहा है तो मोशन नहीं होगा, इसमें मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा, इसमें मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा। अब मान लो किसी एक के डायरेक्शन में फोर्स लगा दो, इसी डायरेक्शन में, तो एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इसको इधर से ही ठेल रहा है, इधर से कोई फोर्स है वो नहीं ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। अगर एक डायरेक्शन से किसी माने बाबू क्या करो, किसी एक डायरेक्शन से इस पे फोर्स लगा रहे हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। या ये भी कह सकते हो, इसको इधर से ठेलो, इधर ज्यादा शक्ति से ठेलो, और इधर थोड़ा धीरे शक्ति से ठेलो, है ना, धीरे शक्ति से ठेलो, ठीक है ना। मतलब क्या सर? अनबैलेंस फोर्स किसको कहेंगे सर? यदि सारे फोर्स का सम बाबू 0 नहीं होगा, यदि सारे फोर्स का सम 0 नहीं होगा, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। अरे शैतान, इधर कोई बड़ा आदमी को रखो, है ना, इधर का क्या कर दो कि कोई छोटा बच्चा को रखा, कहो बड़े आदमी को ठेलना, इधर से छोटा बच्चा को ठेलने को, है ना, तो बड़ा आदमी इसको पुश करेगा, ज्यादा शक्ति से पुश करेगा, है ना, बेचारा छोटका कितना पुश करेगा, है ना। तो इस पे उस समय में कैसा लगा? क्या लगा? अनबैलेंस फोर्स लगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनबैलेंस फोर्स कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स कहेंगे ना, अनबैलेंस फोर्स कहेंगे, ठीक। हम लोग क्या कहेंगे? अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। तो बैलेंस फोर्स बाबू, अगर कोई बॉडी अगर एट रेस्ट में है तो एट रेस्ट में रहा, किसी बॉडी पे अगर बैलेंस फोर्स लग रहा, अगर वो एट रेस्ट में तो एट रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है ना, मोशन कर रहा है, ठीक, मोशन कर रहा है, और उस पे बैलेंस फोर्स लग रहा है, तो क्या करेगा? रुकेगा नहीं, मोशन में ही रहेगा, मोशन में ही रहेगा, है ना। तो बैलेंस फोर्स से बाबू मोशन पे इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बैलेंस फोर्स लगाओगे बाबू तो किसी भी चीज पे अगर बैलेंस फोर्स लगाओ तो उसका शेप चेंज हो सकता है। यार धर्मवीर शैतान कौन है जी? यार धर्मवीर वीडियो ऑन करो ना बाबू, सौम्य ऑन कीजिए। ये सब शर्मा जी, असीबम, ये सब जानवी दास बहुत पीटेंगे बाबू। यार धर्मवीर ऑन करो बाबू। रुका, पापा के इसको कहते हैं, इसका पापा जैसे बोल रहा था कि पढ़ता लिखता नहीं है, ठीक। देखो किसी सिस्टम पे बाबू अगर बैलेंस फोर्स लगाओगे तो उसका बाबू अगर वो एट रेस्ट में तो एट रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहेगा ना। लेकिन शेप चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है। कैसे सर? कैसे सर? समझना,
देखो इस पे क्या करो, क्या बैलून है ना, ठीक, अगर ये बाबू बैलून है ना बाबू, ये बैलून है जी बनाओ जी, तो चकना नहीं, ठीक। अब इस पे बैलेंस फोर्स लगाओ, तो बैलून को जब बैलेंस फोर्स लगाओगे तो इसमें मानो मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन इसका शेप तो चेंज हो सकता है, इसका क्या होगा, शेप तो चेंज हो सकता है, ठीक। जितना फोर्स इधर से दाबो उतना ही इधर से दाबो, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका इसका क्या होगा, शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ, शेप चेंज हुआ ना, शेप चेंज हुआ ना, है ना। तो बैलेंस फोर्स लगाने से बाबू शेप चेंज हो सकते हैं, है ना, शेप चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है ना। लेकिन बाबू पहले अगर बैलेंस फोर्स इस पे लग रहा है, तो पहले अगर एट रेस्ट में था तो बाद में भी क्या रहेगा, अरे जितना इसको हम इधर से दाबे हैं उतना ही शक्ति से इधर से दाबो, दोनों सेम सेम से दाबो, तो इसमें कोई मोशन होगा, जितना इधर से इस पे दाब रहे उतना ही शक्ति से इधर से दाबो, तो इसमें कोई मोशन नहीं होगा, कोई मोशन है। अगर ये एट रेस्ट में तो एट रेस्ट में रहेगा, और ये मोशन कर रहा होगा तो मोशन में रहेगा, बैलेंस फोर्स के द्वारा, है ना, बैलेंस फोर्स के द्वारा। बैलेंस फोर्स में होता है क्या सर, टोटल सब जितना भी फोर्स लगा सारा फोर्स का सम जीरो होना चाहिए ना, लेकिन वो बैलेंस फोर्स लगाओगे तो इसका शेप चेंज हो सकता है। देखो इसको दबाओ ना, तो इस शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ, है ना, वो शेप चेंज हुआ ना, शेप चेंज हुआ ना, है ना, ठीक है ना। तो बैलेंस फोर्स के द्वारा शेप चेंज हो सकता है ना, शेप चेंज हो सकता है। तो वही एग्जांपल, इधर से 10 न्यूटन, इधर से कितना, इधर से एक फोर्स लगा तो इधर से कितना होगा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो तो इस डायरेक्शन में पहले में नेगेटिव लगा तो कितना 10 - 10 जीरो, तो हम लोग कहेंगे इस ब्लॉक पे कैसा लग रहा था सर, बैलेंस फोर्स लग रहा था। सेकंड एग्जांपल, इधर से 5 न्यूटन और इधर से भी 5 न्यूटन, तो हॉरिजॉन्टल ये जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरे लाल, ये जो फोर्स है इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, तो इधर वाले का अगर पॉजिटिव लेते हो तो +5 लिखो, और इधर वाला को नेगेटिव लगा तो -5 लिखो, तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना होगा, 0 हो जाएगा। ऊपर से भी लगा दो, ऊपर से भी लगा दो, है ना, और नीचे से भी लगा दो, ठीक है ना, ठीक हो, है ना, अच्छी बात है ना। तो ऊपर से लगा रहे हो 10 न्यूटन और नीचे से लगा रहे हो 10 न्यूटन का, तो किसी एक मान लो ऊपर वाला ऊपर में अगर जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू को अगर पॉजिटिव लोगे, माउ फोर्स मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो किसी एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो ऊपर में जो फोर्स लग रहा है अगर उसको पॉजिटिव ले रहे हो तो कितना लोगे, +10 लोगे, है ना, +10 लिखो चाहे ना लिखो, प्लस लिखो चाहे ना लिखो। तो नीचे से अब ये ऊपर की ओर फोर्स लगा और ऊपर से नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा उसको आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना, तो नेट फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 आ रहा है सर, वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 आ रहा है, तो ऐसे केस को हम लोग क्या कहेंगे सर, बैलेंस फोर्स कहेंगे, बैलेंस फोर्स कहेंगे, क्यों सर, क्योंकि नेट फोर्स का सम क्या है, 0, नेट फोर्स का सम क्या है, वो 0 है ना, है ना, नेट फोर्स का जिसका सम क्या है, 0 है ना। तो बैलेंस फोर्स लगेगा, वो वाला बैलेंस फोर्स लगेगा, तो वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा, है ना, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा, है ना, बैलेंस फोर्स के द्वारा वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है ना, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है ना। एक्सीलरेशन तो बताए थे बाबू, बताए थे ना बाबू, चेंज ऑफ वेलोसिटी मेरा क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाता है ना। तो आगे कंसेप्ट करके लिखेंगे, कंसेप्ट करके लिखेंगे। ए धर्मवीर, असौम्या बाबू, शिवम शैतान, ये सब शैताने है, ये है कहानी वीडियो ऑन करता है धर्मवीर, इसीलिए इसका परफॉर्मेंस इधर खराब होते जा रहा है, सिंसियर एकदम है, ये नहीं है बाबू। आपको 8 बजे स्कूल जाना, अभी से क्या करेगा। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट थोड़ा सा कंसेप्ट लिखो बाबू, उसके बाद अनबैलेंस फोर्स को डिफाइन करते हैं। इधर इसका वीडियो अक्सर बंद रह रहा है, अब इसको फूटेंगे। जिस जिस बच्चे का वीडियो बंद रहा है बाबू उसका परफॉर्मेंस खराब होता ही होता है। नेक्स्ट बाबू, है ना, थोड़ा सा कंसेप्ट लिखो, बैलेंस फोर्स के द्वारा वो आपको एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, बैलेंस फोर्स के द्वारा वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। एक्सीलरेशन मतलब वो क्या होगा, उसमें वेलोसिटी नहीं बदलेगा, वेलोसिटी नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, है ना। तो एक कंसेप्ट करके लिखेंगे, वो बैलेंस फोर्स बाबू, लिखो लिखो जल्दी लिखिए, बैलेंस फोर्स बाबू कंसेप्ट करके लिख लीजिए बाबू, बैलेंस फोर्स बाबू प्रोड्यूसेस नो एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है डिफाइन किए हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, इफ बाबू, सर रोना यहाँ नहीं से बाबू, लिखिए ना सर। हाँ यहाँ से लिखिए, यहाँ से लिखिए, इफ टू फोर्सेस बाबू, if two forces are balanced babu to each other they must be in opposite direction and have equal magnitude। समझाते हैं, and have कहाँ गया धर्मवीर से, चलो ऑन तो किया।
सौम्या बाबू, और शिवांगी में कहाँ गई? शिवांगी नहीं आई है जी। हाँ बाबू, चलो ठीक है। हाँ बाबू, सौम्या से टर्न ऑन कीजिए। नेक्स्ट हो, अनबाइलेंस फोर्स को डिफाइन करो। लेट से कहाँ आती है शिवांगी? सर आ तो गई थी 5-4 में। चलो जल्दी लिखो, अनबाइलेंस फोर्स लिखो, अनबाइलेंस फोर्स को डिफाइन कीजिए। इफ द बाबू बहुत पढ़ना जी। इफ द रिजल्टेंट फोर्स, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, लिखने में तेज रहे बाबू, 1 घंटा एकदम मन से पढ़ो, है ना, एकदम लिखते चलो, अभी फिर समझा देते। इफ द रिजल्टेंट फोर्स बाबू एक्टिंग ऑन ए बॉडी is not zero, the forces are called unbalanced force. रिजल्टेंट फोर्स बताएं बाबू, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? टोटल फोर्स होता है, किसी भी बॉडी पे जो टोटल फोर्स लग रहा है ना, उसी को क्या कहते हैं? रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। मान लो इधर से फोर्स लग गया कितना सर? F1 फोर्स लग गया 10 न्यूटन का, और इधर से ढकेला, है ना बाबू, F3 F2 फोर्स लग गया 5 न्यूटन का। ये सब LKG का चीज है। इधर से मम्मी को ढकलने का, इधर से बाबू अपने खुद जाकर ढकलो, देखो तो अनइक्वल मैग्नीट्यूड होता है। इस केस में नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जानवी दास बाबू काहे रो रही बाबू? जानवी दास नहीं समझ में आ रहा बाबू? शिवांगी, हमारी जानवी दास कहाँ गई? नहीं है सीता। जानवी दास यहाँ है। जानवी दास बाबू खाली सेलिंग, इस सबको बाबू फैन खाली दिखाने का आदत। जानवी दास, यस सर। कहा नहीं समझ में आ रहा बाबू? बाबू कहाँ दिक्कत हो रहा है? सर समझ में आ रहा है। हाय बाबू, तो हमको मैसेज गलत आएगा, मेरे सिस्टम पे गलत मैसेज आएगा बाबू, वैसे कैसे होगा? थोड़ा सा आ रहा बाबू, किस काम समझ रही है? देखिए शर्माना नहीं बाबू, नहीं आता तो बोलिएगा, ठीक है ना? स्कूल से कितने बजे आते हो जानवी दास? सर 2:30। 2:30? 2:30 कितने बजे बाबू? सर 2:30 को 2:30 बोल रही है। अच्छा, उसके बाद आके क्या करती हो? सर उसके बाद आके लंच करती हूँ, फिर उसके बाद पढ़ाई, फिर खेलने जाती हूँ। अच्छा ठीक है, तो दिक्कत है बाबू तो 3 दिक्कत कहीं है? दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा, 2:30 बजे के बाद आए हुए नहीं तो 10 मिनट पूछ लेना फोन करके, क्या दिक्कत है? 10 मिनट पढ़ लेना। इट प्रोड्यूसेस नॉन जीरो एक्सेलरेशन। रुक, आपके मम्मी से फोन करते हैं। जब भी दिक्कत रहे बाबू पूछोगी तब ना तेज होगी। कॉन्टैक्ट फोर्स, सर इस फोर्स में क्या क्या पढ़ाइएगा? इस फोर्स में बाबू न्यूटन से, आप लोग का जो सिलेबस है वो है ना, न्यूटन फर्स्ट ला, सेकेंड ला, थर्ड ला, बुआयांसी फोर्स है ना, प्रेशर वगैरह सारा चीज है ना, प्रेशर का न्यूमेरिकल, सर मोमेंटम, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सारा बताएंगे। टेंशन क्यों लेती हो, सब बताएंगे। मोमेंटम सर के इस बिना बार एग्जाम में आ रहा है, सर बता दीजिए ना। बाबू तो कोई भी सीक्वेंस ऑर्डर सही ना चलेंगे। अब बीच में मोमेंटम शुरू करेंगे तो कैसे होगा?
सर मतलब कि मतलब इस वीक में यही हाँ पढ़ा देखो, दीजिए अच्छा ठीक है, पहले फिजिक्स। टाइम पे तो, अच्छा ठीक है, टाइम पे पहले तो आओ ना बाबू। फोर्स बाबू डेट बाबू एराइजेज, जल्दी जल्दी लिखिए, आप तेज होइए। फोर्स बाबू डेट एराइजेज विद द कॉन्टैक्ट ऑफ, विद द कॉन्टैक्ट ऑफ, इंक खत्म हो गया। और सतीश अभी तक टिका हुआ है जी, हमको तो विश्वास। सतीश, ये भोला, वाह बाबू वाह। ऐसे कैसे बाबू, क्या खा क्या बाबू, इतना देर पढ़ लिया बाबू। 5:30 हो गया। चलो सतीश जल्दी 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 लिखे, जल्दी लिखे। चलो एगो मार्कर ही खत्म हुआ। फोर्सेस बाबू डेट अराइजेस बाबू विद द कॉन्टैक्ट ऑफ, विद द कॉन्टैक्ट ऑफ बाबू 2 or more object, 2 or more object। ये सब बेसिक बेसिक डिफिनीशन है, ये सब क्या वो बेसिक बेसिक डिफिनीशन। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। सर ऑब्जेक्ट का ट्रेस है जैसे लास्ट में लिखे। अच्छा देखते हैं बाबू, 2 और मोर क्या? ऑब्जेक्ट है। लिखो, समझाते हैं। आप लोग थोड़ा लिखने में तेज रहो। ये आपका सेकेंड पेज हो गया सर। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। सेकेंड पेज बैच ए नोट्स। चलो ठीक है बाबू, जो नहीं लिखा बाबू व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए हैं। ये आपका सेकेंड पेज हो गया। जल्दी लिखिए, टाइम नहीं बाबू, हमको 45 से 50 मिनट में इतना पढ़ना बाबू। जल्दी लिखो, जल्दी लिखे। हाँ शुभ बाबू, यही जिंदगी है, तैयार रहेगा कुटाने के लिए। अभी तो ना रहा बाबू तो हाथ पैर तोड़ देंगे। ठीक है शुभ, जिंदगी जी रहे हो ना शुभ बाबू, जी लीजिए। यस सर इरेज कर दीजिए। चलो ठीक है। देखो बाबू क्या बाबू, बैलेंस फोर्स क्या है बाबू, बैलेंस फोर्स अभी बताया बाबू। बैलेंस फोर्स अगर किसी भी बड़ी पे बाबू बैलेंस फोर्स लगेगा तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस मतलब उसका वेलोसिटी नहीं बदलेगा, वेलोसिटी नहीं बदलेगा। एक्सीलरेशन क्या होता है सर, कभी कोई गाड़ी स्लो चल रहा है, कभी कोई गाड़ी फास्ट चल रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बड़ी कैसे एक्सीलरेटेड। जैसे मान लो ये चल रहा था, पहले स्लो चला, फिर फास्ट हो गया, फिर स्लो चला, फिर फास्ट हो गया ना, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सीलरेटेड मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सीलरेटेड मोशन कहेंगे ना, एक्सीलरेटेड मोशन कहेंगे ना, तो उसको एक्सीलरेटेड कहेंगे। तो जब भी किसी बॉडी पे बाबू बैलेंस फोर्स लग रहा, मतलब जितना बाबू इधर इस डायरेक्शन से ठेल रहा है उतना ही फोर्स इधर ठेल रहा है, दोनों अगर सेम मैग्नीट्यूड से ठेल रहा है ना, सेम सेम शक्ति से ठेल रहा है ना, तो उस केस में क्या होगा, बैलेंस फोर्स होगा तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब उसका वेलोसिटी नहीं बदलेगा, वेलोसिटी उसका नहीं बदलेगा, वेलोसिटी नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा बाबू, ठीक है ना। नेक्स्ट, इफ टू या मोर फोर्सेस बाबू बैलेंस टू ईच अदर, क्या वो बैलेंस टू ईच अदर, दो या दो से फोर्सेस बाबू क्या दो या दो से ज्यादा फोर्सेस हो क्या बैलेंस है ना, बैलेंस टू ईच अदर है। बात स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्या उल्टा है ना, कह रहा है बाबू कि दो या दो से ज्यादा फोर्सेस बाबू अगर बैलेंस है तो डेफिनेटली वह फोर्स एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है ना। देखो बैलेंस फोर्स किसको कहेंगे सर, वैसा फोर्स बाबू है ना जो अपोजिट डायरेक्शन में लगा और जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। अब यहाँ पे कह रहा है बाबू कि दो या दो से ज्यादा फोर्स क्या बैलेंस है, पहले कह दिया कि फोर्स तुम्हारा बैलेंस लग रहा है, इस पर बैलेंस फोर्स लग रहा है, तो जब भी बाबू बैलेंस फोर्स लगेगा, यहाँ पे कह रहा है कि इसको बैलेंस फोर्स लग रहा है, तो डेफिनेटली वह फोर्स कैसा होगा, अपोजिट होगा। एक इधर से लगेगा, एक इधर से लगेगा, और क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू है ना, मान लो इधर से 10 न्यूटन तो इधर से 5 10 न्यूटन,
तो ये 10 न्यूटन क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया, उसका वैल्यू हो गया। वैल्यू को हम लोग फिजिक्स में क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड कहते हैं। वैल्यू को है ना, वैल्यू को हम लोग जैसे 5 केजी राइस हो गया तो उसका वजन मास हो गया ना, है ना। तो फिजिक्स में हम उसको क्या कहेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कहेंगे, मैग्नीट्यूड कहेंगे, फिजिक्स का लैंग्वेज है ना, उसको मैग्नीट्यूड कहेंगे। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है सर, कुछ नहीं होता सर। एक अनबैलेंस फोर्स कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है ना। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, वो कुछ नहीं होता है ना, कुछ नहीं होता है ना। सिंपल सी बात समझे, है ना। इधर से जैसे एक ब्लॉक ले लो, क्या ले लो वो ब्लॉक ले लो, है ना, ब्लॉक ले लो, ठीक। इधर से आप ठेलो, इसको क्या करो, एकदम बड़ा वाला ब्लॉक ले लो, ट्रंक ले लो, इधर से आप ठेलो, इधर से कह दो पापा जी को पुश करने के लिए, है ना। इधर से आप पुश करो, इधर से आओ, उधर से पापा जी पुश करेंगे, है ना। तो डेफिनेटली बाबू क्या होगा, बॉडी में क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा, है ना। डेफिनेटली बाबू बॉडी में क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा। इधर से आप ठेलो, इधर से पापा जी ठेलेंगे, है ना, ठीक है ना, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, इस पर कैसा फोर्स लगेगा, अनबैलेंस फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि आपके पापा जी इधर से अगर पुश करेंगे बाबू तो ज्यादा शक्ति से करेंगे, है ना। जैसे था आपके पापा जी इसको अगर इधर से पुश करेंगे बाबू, इधर से पुश करेंगे, है ना, इधर से पुश करेंगे बाबू तो ज्यादा शक्ति से पुश करेंगे। और अब तो इतनी सी हो बाबू, है ना, आप इतनी से तो आप कम शक्ति से फोर्स पुश करोगे, है ना बाबू। तो इस केस में बाबू ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स कहेंगे ना। तो अनबैलेंस फोर्स लगेगा बाबू तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है ना। इट प्रोड्यूसेस ए नॉन जीरो एक्सीलरेशन, है ना। मतलब बाबू आपके पापा जी ज्यादा शक्ति से आप कम शक्ति से ठेल रहे हो, अगर ये बॉडी मूव हो रहा है तो क्या होगा, ये इधर मोशन हो जाएगा, इधर मोशन हो जाएगा, है ना, इधर मोशन हो जाएगा। जिधर से शक्ति ज्यादा लगेगा, जिधर से शक्ति ज्यादा लगेगा उस डायरेक्शन में बॉडी का क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा, मोशन हो जाएगा ना, मोशन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बाबू देखो नेट फोर्स का सम जीरो नहीं है, है ना, नेट फोर्स का सम जीरो नहीं। अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है, वो सारे फोर्स का सम निकालो, अगर जीरो नहीं आ रहा, जीरो नहीं आ रहा तो हम लोग कहेंगे कैसा, उस पर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स लग रहा है ना वो, ठीक। नेक्स्ट बाबू क्या है बाबू, नेक्स्ट क्या है बाबू, है ना, फोर्सेस बाबू, है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स किसको कहेंगे सर, वैसा फोर्स बाबू जब दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट रहे, है ना, कॉन्टैक्ट के थ्रू जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे ना, कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। जैसे क्या सर, जैसे क्या सर, जैसे क्या सर, मान लो इसको ठेलना है, इसको इसको ठेलना, ठीक, इसको पुश करना, तो इसको पुश करना तो बिना टच किए हुए ऐसे यहाँ से पुश करो ना, है ना, कुछ नहीं, यहाँ से गलत कुछ नहीं, मतलब इसको पुश करना तो इसको पुश करने के लिए आपको इसको टच करना क्या कर जरूरी है ना। जब तक बाबू इसको टच में नहीं करोगे, इसको टच नहीं करोगे, इसको आप पुश नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे, है ना। कॉन्टैक्ट फोर्स उसको कहते हैं वो, है ना, उसको कहते हैं जब एक दो बॉडी क्या हो उस पर आपको टच करना पड़े, उसको हम क्या करना पड़े, टच करना पड़े, है ना। तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे ना। ये सब बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी, ये सब आपको आना चाहिए समझ में, तभी आगे फोर्स वाला चैप्टर समझ में आएगा। ये भी आपको हम बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं ना, बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं ना। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे ना, कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे ना, कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे ना। जैसे बाबू क्या बोलते, हाँ एक क्वेश्चन पूछें हाँ बाबू, बोलिए 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 बाबू। सर। अनबैलेंस फोर्स में अभी आप बोले ना कि वो बॉडी जो होता है मोशन में आके अपना वो चेंज करता है शेप, अनबैलेंस फोर्स मतलब में बाबू, सर वो बाबू मतलब मोशन में आ जाता है फोर्स लगाने पे। बाबू ये यहाँ पे वो मोशन में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। वो ऐसा जरूरी, मान लो एक बड़ा सा ट्रंक है बाबू, है ना, बड़ा सा ट्रंक है बाबू, है ना। अब एक ही डायरेक्शन से अथी बाबू कर रहे हो, ठीक है ना बाबू, एक ही डायरेक्शन से क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, पुश कर रहे हो, है ना बाबू। तो उस केस में क्या होगा, मोशन में नहीं आएगा, मोशन में नहीं आएगा, है ना। आगे अभी बता रहे हैं आपको। सर वो बैलेंस फोर्स में भी तो आप बोले कि वो मोशन में नहीं आता है लेकिन वो शेप चेंज करता है, तो जब तक मोशन में नहीं आएगा तो वो शेप कैसे चेंज करेगा। अरे बाबू ऐसा जरूरी थोड़ी है बाबू, अभी ना बैलून वाला बताया बाबू। बैलून बाबू मान लो ये बैलून है, ठीक है, तो इसमें बाबू वही बोल रहे हैं। हाँ तो इधर से भी दाबो, इधर से भी दाबो, दोनों साइड से दाबो, तो इसमें मोशन कभी होगा, लेकिन इसका शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ। बाबू जितना फोर्स से इधर दाब रहा है उतना ही फोर्स से इसको इधर से दाबो, दोनों सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड से दाबो, तो इसमें मोशन कभी प्रोड्यूस होगा बाबू, नहीं ना हुआ। तो इसमें बाबू क्या होता है, बैलेंस फोर्स में बाबू मोशन प्रोड्यूस होवे चाहे नहीं होवे, लेकिन उसका शेप चेंज हो सकता है, ठीक है ना, शेप चेंज हो सकता है, ठीक है ना बाबू, ना समझे। सर तो बिना मोशन प्रोड्यूस किए हुए शेप कैसे चेंज कर देगा। हद करते हो बाबू, बिना मोशन का नहीं शेप चेंज हो सकता बाबू, ठीक है, बिना मोशन का शेप नहीं चेंज होता। आटा गूंथती हो बाबू, हाँ सर। है ना, तो आटा गूंथती तो नीचे से आगे तक पढ़ा रहे हैं, आगे मेरा ये नॉर्मल फोर्स लगेगा, है ना। जब आटा सानते हो बाबू, है ना, तो आटा में मोशन थोड़ी होता है बाबू, आटा में मोशन थोड़ी होता है ना, कि कहीं जहाँ प्लेट है उसी प्लेट में रहता है, उसी प्लेट में रहता है ना, उसी प्लेट में रहता है वो, लेकिन उसका शेप चेंज होता है कि नहीं होता। अरे शैतान, जैसे ये है, ये अभी एट रेस्ट में है ना बाबू, नीचे से क्या लग रहा है इसका बाबू, इसका वेट नीचे से खींच रहा है, अभी बता रहे हैं। तो बाबू ये अभी आपको मोशन में दिखाई दे रहा है, अब जितना फोर्स अब ऊपर से क्या करो, इसको दाबो, तो दाबोगे बाबू तो धीरे धीरे क्या जाएगा, नीचे जाएगा।
है ना। अब बाबू मान लो हम इतना ही फोर्स से दाब रहे हैं, वो जितना फोर्स इधर से नीचे से ऊपर लगा रहे हैं, उतना ही फोर्स अगर इसको दाब रहे हैं, ठीक, दोनों डायरेक्शन सेम फोर्स दाबते हैं। इसमें बॉल में मोशन हो रहा है, बैलून में बताइए मोशन हो रहा है बाबू, माने ये बैलून डिस्प्लेस हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह मोशन कर रहा है बाबू, बैलून पचक रहा है, तो इसका जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का मोशन हो रहा है ना। इसमें छोटा छोटा जो पार्टिकल है पोर्शन है कोई स्पेसिफिक जगह, पूरे ओवरऑल ऑब्जेक्ट का मोशन नहीं ना हो रहा। जैसे दाबा, जैसे समझो यहाँ पे दाबा, तो यहाँ का जो यहाँ का जो पोर्शन है तो उसमें ना मोशन हुआ, थोड़ा सा अंदर गया बाबू, लेकिन ओवरऑल जो बैलून है जहाँ का था वहीं रह गया, है ना। तो इस केस में बाबू क्या हो रहा है, बैलून का मोशन नहीं ना हुआ, बैलून का मोशन नहीं ना हुआ, लेकिन इसका शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ, है ना, शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तब बैलेंस फोर्स में बाबू ऑब्जेक्ट में बाबू, है ना, ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मोशन अगर एट रेस्ट में तो एट रेस्ट में रहेगा, अब मोशन में तो मोशन में ही रहेगा, है ना। लेकिन बैलेंस फोर्स में क्या होगा, उसका शेप चेंज हो सकता है। अरे बाबू इसका, इसको देखो, इसका मोशन तभी ना करो बाबू जब दाबते 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 इसको नीचे लेके जाओ, है ना। तो जब दाब रहे हो नीचे ही जा रहा है तो ये बैलेंस फोर्स रहबे नहीं करेगा। दाब रहे हो बाबू, इसको दाब के अगर नीचे कर रहे हो तो ये बैलेंस फोर्स नहीं होगा, बैलेंस फोर्स ये नहीं होगा। क्यों सर, क्योंकि बाबू इसमें क्या हो गया, ऊपर से दाब रहे हो बाबू तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो गया ना, तब ना नीचे जा रहा है जी, ऊपर वाला फोर्स दाब रहे हो वो ज्यादा फोर्स हो गया तब ना नीचे जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, बैलेंस फोर्स नहीं होगा, है ना। लेकिन बाबू अब मान लो ये एट रेस्ट में यहाँ पे था ऐसे जैसा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी है ना। अब यहाँ से वो क्या करो, नीचे से भी थोड़ा सा दाबो कस के, ऊपर से भी कस के दाबो, है ना, ऊपर से भी कस के दाबो, है ना। तो मोशन तो नहीं हो रहा लेकिन शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ, मोशन तो नहीं हुआ लेकिन शेप चेंज हुआ ना, तो इसको क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स है ना। ठीक, आगे बताएंगे, आगे बताएंगे, अभी फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन आएगा, ठीक है ना, फ्रिक्शन आएगा। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स किसको कहेंगे बाबू, कॉन्टैक्ट फोर्स किसको कहेंगे बाबू, कॉन्टैक्ट फोर्स किसको कहेंगे, है ना। तो जहां से बाबू, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट को अगर उठा रहे हो, है ना, जैसे वो कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल क्या सा हो सकता है, क्या सा, मस्कुलर फोर्सेस। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, शांत सुन, मस्कुलर फोर्सेस, मस्कुलर फोर्सेस, मस्कुलर फोर्सेस, है ना, मस्कुलर फोर्सेस, मस्कुलर फोर्सेस क्या है सर, कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। वो फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है जानते हो बाबू, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सब सारा का सारा क्या है बाबू, कॉन्टैक्ट। हाँ चलो अच्छी बात है, तो समय को पढ़ा दिया। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स किसको कहेंगे बाबू, यदि किसी बाबू किसी ऑब्जेक्ट पे बाबू अगर मोशन प्रोड्यूस होने के लिए उसको अगर टच करना पड़ा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे ना। जैसे मस्कुलर फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट को उठा तो यहाँ पे जो भी बॉडी का मसल्स है वो, जो भी बॉडी का मसल सारे आपस में क्या है, कॉन्टैक्ट है, तो इसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे ना, कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। ठीक, ठीक, समझना समझना। देखो बाबू इसको है, ये ब्लॉक है, इसको हम चाह रहे बाबू इधर ठेलने के लिए, ठेलने के लिए, इधर ठेलने के लिए, ठीक। तो अभी इस पे शक्ति लगाना, अभी इस पे शक्ति लगाना, नहीं ठेला रहा, नहीं ठेला रहा, इसको हम इस डायरेक्शन में ठेला, आप ही के डायरेक्शन में ठेला, ये नहीं ठेला रहा, नहीं ठेला रहा, नहीं ठेला रहा, है ना। तो डेफिनेटली बाबू इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगेगा, कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लग रहा है ना। तो क्या फोर्स लगता है, कौन फोर्स लगता है बाबू, तो ये जो सरफेस है और यहाँ जो सरफेस है एक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो इधर से आप खेल रहे हो तो इधर से क्या कर रहा है, इधर से फ्रिक्शन फोर्स इसको इधर की ओर खेल रहा है, इधर की ओर खेल रहा है ना, है ना। तो यहाँ बाबू जो भी बाबू ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये सरफेस पे जो भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन कहाँ लगता है सर, ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस, यही दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन फोर्स लगता तब ना आपका चप्पल बाबू क्या जाता था, नया चप्पल है तो गाड़ी का टायर बाबू क्या होता है बाबू, ये क्या बाबू क्या होता है, ये होता है धीरे धीरे क्या डिग्रेड होता है ना, डिग्रेड होता है ना, तब ना नया टायर चेंज होता है गाड़ी का बाबू, है ना। तो सारा का सारा जो आप लोग वो स्लीपर यूज कर रहे हैं ना, हम लोग इस पे लिख रहे हैं, तो ये सब का सारा क्यों लिखते हैं बाबू, फ्रिक्शन फोर्स के कारण, है ना। अगर इस पर फ्रिक्शन नहीं रहता तो हम लोग लिख नहीं पाते, हम लोग क्या करते हैं, लिख नहीं पाते, लिख नहीं पाते, है ना, लिख नहीं पाते, ठीक, लिख नहीं पाते, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स जो भी है वो, फ्रिक्शन फोर्स जो भी कैसा है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स से ध्यान देना, है ना। ठीक, तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है सर, यदि बाबू वैसा फोर्स बाबू, है ना, वैसा फोर्स बाबू जिसमें बॉडी को क्या हो, कॉन्टैक्ट, अगर कॉन्टैक्ट हो रहा है मतलब टच कर रहा है, एक मैंने टच के द्वारा फोर्स लगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे, है ना, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे ना। नेक्स्ट वन है बाबू, नेक्स्ट वन, ये सब क्या है सर, बेसिक चीज है, बेसिक चीज, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसको कहेंगे बताओ बाबू शिवानी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स शिवानी। सर जिसमें बॉडी पे मतलब कोई कांटेक्ट ना लगा के भी मोशन में लाया जा हाँ 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 मतलब हाँ लाया बस, जा सकता हाँ हाँ, जैसे एग्जांपल बता दो जानवीदास, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल कौन होगा वो बता दो जानवीदास, जल्दी बाबू बता दो शिवांगी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल कौन सा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ वेरी गुड, और सर और सर मैग्नेटिक फोर्स। हाँ बाबू, ये सब क्या बाबू, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हाँ बाबू, ये सब सारा का सारा क्या बाबू, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देख कैसे शैतान, कैसे शैतान, शांति से। अरे बाबू जल्दी जल्द जल्द देखो देखो देखो, दो मैग्नेट ले लो, ऐसे शैतान जल्दी निकल। देखो मैग्नेट ले लिया, बहुत सारा मैग्नेट है हम लोग के पास, वो ये मैग्नेट है, ठीक
है ना। अब यहाँ पे देखना बाबू, दिख रहा है क्लियर जी? हाँ जी दिख रहा है। देखो यहाँ पे बाबू हम टच नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे, है ना, टच नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे, ठीक ठीक, टच नहीं करेंगे। अब देखो बाबू ये क्या होगा, मोशन हो, टच नहीं ना हो रहा सर, यहाँ पे बीच में कोई टच नहीं हो रहा ना, लेकिन बाबू वो आगे मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर बिना कॉन्टेक्ट के क्या लग रहा है, मोशन हो रहा है, बिना कॉन्टेक्ट के क्या हो रहा है, इसमें मोशन प्रोड्यूस हो रहा है ना, मोशन प्रोड्यूस। आजा, ठीक है, सटाओ ना, कभी नहीं, आजा आजा आजा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, है ना, बिना टच के द्वारा मोशन लग रहा है ना। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे सर, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे ना। आप लोग बाबू कंघी है, ये कंघी से बाल को झाड़ो, छोटा छोटा पेपर है ना, और वहाँ पे बिना टच किए देखना पेपर क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो सारे के सारे क्या वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, मतलब अब जहाँ पे कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं रहे, कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है ना। वो डिफाइन करो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जल्दी जल्दी समझ में आ रहा बाबू जानवीदास? फोर्स बाबू, फोर्स दैट अराइजेज, अभी इसमें बेसिक बेसिक, अभी फ्रिक्शन फोर्स आएगा, फिर नॉर्मल फोर्स क्या होता है, फिर वेट क्या होता है, ये सब बेसिक बेसिक चीज अभी हम सिखा रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास पढ़ाएंगे तब मजा आएगा। फोर्स बाबू दैट अराइजेज, बाबू दैट अराइजेज, अराइजेज मतलब क्या, प्रोड्यूस होना है ना, प्रोड्यूस होना। फोर्स बाबू दैट अराइजेज बाबू विदाउट विदाउट द कॉन्टैक्ट ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट, टू और मोर ऑब्जेक्ट, ठीक ठीक है ना बाबू? हाँ सर। फॉर एग्जाम्पल बाबू, जैसे क्या हो सकता है सर, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट के द्वारा जब फोर्स लगे वो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। नेक्स्ट बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। थर्ड बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ईटी से, ये सब क्या होगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बाबू, सारा का सारा क्या होगा वो नॉन कॉन्टैक्ट है। शुभ बाबू, शुभ शैतान, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको कहोगे बाबू, जल्दी से लिखो तो। सर जो चार्ज और अनचार्ज में अट्रैक्शन होता है सर, उसी में ना। हाँ उसी को कहते, हाँ उसी को कहते हैं, उसी को कहते हैं। जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। लिख ले बाबू, 22 सर। जा रही भोली, कितना टाइम हो गया बाबू, 46 हो गया, ठीक है बाबू जाइए बाबू, 46 हो गया शैतान, ठीक है। एक और का लिखा देते हैं ना बाबू, इसको हम लोग कल हम इसको आपको समझा देंगे, है ना। एक नॉर्मल फोर्स के बारे में लिखा देते हैं। ये हो गया बाबू आपका थर्ड स्लाइड हो गया ना बाबू, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। जल्दी बाबू जल्दी बाबू, ये हो गया थर्ड पेज, थर्ड पेज ऑफ विच ए, एक और कम से कम डिफाइन कर देते हैं नॉर्मल फोर्स को, नॉर्मल फोर्स है ना, नॉर्मल फोर्स को, ठीक। उसके बाद आप लोग को छुट्टी देंगे। किसको किसको जाना है? अच्छा सौम्या, सौम्या को भी जाना है, जानवी दास को भी जाना है। शैतान ऐसे शैतान, आप लोग 5 बजे पक्के आ जाओ, नहीं तो अभी अटेंडेंस काट देंगे, जो जो अब लेट आएगा कल से अटेंडेंस काट देंगे। 5 बजे ना पक्के आ जाइए, शुभ आ जाता है और कौन आता है, जानवी शर्मा 2 मिनट लेट है, शिवांगी तो हमेशा लेट आती है, जानवी दास और लेट आता है। धर्मवीर आप काहे लेट आते बाबू? 5-3 में तो आ गए थे सर। सर मैं हमेशा लेट कहाँ आती हूँ सर। लिखो जल्दी से बाबू, देखो 5 बजे पक्के आ जाओ, हम 5 मिनट और पहले आ जाएंगे, है ना, लिखो के तैयार रखेंगे। सर हम 5 बजे से 2 मिनट पहले आ गए। हाँ भोली, आप ही तो एक भोली हो बाबू, सबसे भोली भाली। क्या स्कूल का आज छुट्टी है बाबू?
जन्माष्टमी में नो सर, बकरीद का बाबू नो सर नहीं मिला। नहीं मिला। बकरीद तो कल था। कल था कि आज है बाबू? सर परसों ही था। पता नहीं बाबू, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अलग अलग होते हैं बाबू, कहीं आज है बाबू, है ना? सर कल ही था। कल ही था बाबू। चलो एक नॉर्मल फोर्स को डिफाइन कर लेते हैं, नॉर्मल फोर्स को डिफाइन कर लेते हैं। सर इस वीक में फिजिक्स ही पढ़ाई है ना सर? ये सब बोलेगा तब ना बाबू। देखो मेरा कुछ नहीं बाबू, है ना, हम कुछ नहीं है, हम सिंपल सा एक समझो स्टैच्यू है बाबू। जैसे आप लोग परमिशन देते हो उसी तरह से वर्क होता है बाबू, है ना? जैसा आप बोलिएगा फिजिक्स पढ़ना फिजिक्स पढ़ा देंगे, मैथ बोलिएगा मैथ पढ़ा देंगे। सर फिजिक्स ही पढ़ा दीजिए, मोमेंटम और ये सब ही। सर साउंड। और अरे साउंड बाबू शाम को, साउंड शाम को, साउंड शाम को, या साउंड होते होते हम लोग को लास्ट में पढ़ेंगे। आपको बाबू वीडियो साउंड वाला दिखा देंगे सौम्या, उसके बाद पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। 10 मिनट रुकिएगा। सर साउंड पढ़ा रहे हैं क्या? अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। अरे बहुत पढ़ना बाबू, नॉर्मल। पढ़ाइएगा तो बताइएगा तो। अभी क्या बजे साउंड का आपको वीडियो दिखा देंगे ना बाबू, तो आपको मैक्सिमम चीज समझ में आ जाएगा। 5 मिनट का वीडियो है, देख लोगी कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे बाबू ये ईयर ड्रम होता है, कहाँ पे कोकीला होता है ना, तो मैं 50% नहीं साउंड सर, आपका। उसमें कुछ कुछ होता है ना ट्रांसवर्सल साउंड ये सब, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत। अच्छा उसमें दिक्कत है, हाँ चलो कोई ट्रांसवर्सर होता है, सर लॉन्गिट्यूडनल होता चैप्टर साउंड 9th में है क्या? है। हाँ 9th में है, 9th में है साउंड। तो हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे, है ना? सुपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक, ऑडिबल, नॉन ऑडिबल, है ना बाबू? इफ द सर बाबू नॉर्मल फोर्स के बाद क्या है? नॉर्मल फर्स्ट आप बेट के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा फ्रिक्शन भी बता देंगे, फ्रिक्शन भी बता देंगे ना, ये सब यूज करेंगे। जब क्वेश्चन फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे ना तो ये सब यूज आएगा, यूज आएगा, यूज होगा, है ना? एफबीडी का करोगे ना तो यूज आएगा। इफ द बाबू इफ द कॉन्टैक्ट फोर्स if the contact force between two bodies, इसको लिख के छुट्टी दे देते हैं। between two bodies आपको छुट्टी है ना सौम्या? यस सर। आज छुट्टी है ना बाबू? नो सर। अच्छा ठीक है। परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, पक्के 5 बजे आ जाओ बाबू, तब ना हम लोग 50 मिनट में सुबह सुबह पढ़ लेंगे ना बाबू, तो बहुत पढ़ लेंगे, है ना? सीरियस होकर पढ़ेंगे ना, नेटवर्क इशू कोई इशू नहीं रहता। if the contact force बाबू between two bodies बाबू are perpendicular to the surface in contact or surface in contact बाबू the forces surface in contact बाबू। देखो 5 मिनट बाबू वीडियो, अभी स्कूल जाना बाबू? यस सर। क्या बजे? सर अभी 5-6 बजे है। नॉर्मल फोर्सेस रहने देते से था बाबू, प्रोजेक्टर में लगा हुआ है पेन ड्राइव। देखो आपको बाबू साउंड वाला एक वीडियो दिखा देते हैं ना, उससे आप लोग को समझ में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। देख लो शैतान, फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको हम बताएंगे ही। पेन ड्राइव में कहाँ गया शैतान? नहीं लगा हुआ, भुला गया। देखिए फिर इसको हम लोग कल लिखाते हैं, कल लिखाते हैं इसको, है ना? देखो साउंड का बाबू एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो आप लोग देख लो, कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, कहाँ कोकीला होता है, कहाँ ये होता है, ईयर ड्रम कैसे होता है, नहीं होता है। लिख लिया इसको? लिख रहे हैं। लिखो लिखो लिखो। एक मिनट बाबू।
चलो लिखो तो बाबू। एडवर्टाइजमेंट काहे देता है समझ में नहीं आता है सबसे कहीं पर। मैंने इसमें भी एडवर्टाइजमेंट परेशान करके रख देता।